आपका गला जो है कंधे पर से गिरता है और ब्लाउज़ की बाजू में बहुत ज़्यादा झोल आ जाता है, यानी कि ब्लाउज़ के नीचे वाले हिस्से में, और ब्लाउज़ की फिटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आती है। तो कुछ मिस्टेक यहाँ पर होते हैं, इस वजह से आती है। तो ध्यान से देखिए हम क्या बता रहे हैं। गले के यहाँ पर कटिंग करी है हमने और इसके बाद शोल्डर को इस तरीके से अटैच कर दिया है, और यहाँ दोनों शोल्डरों को अटैच करने के बाद जो बीच का हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, यदि आपके पास ब्लाउज़ में कपड़ा कम हो तो इसी तरीके से हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालना होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 पीस हैं, जिससे हम ब्लाउज़ की पाइपिंग के लिए पहले तो कपड़ा निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो ट्रिक हम बताएंगे कि ब्लाउज़ का कंधा किस तरीके से आपके शोल्डर पर रहे, गिरे ना, तो उसके लिए इसी तरीके से आप ट्रिक को आजमाएं। और बाजू में झोल के लिए भी बताएंगे कि बाजू में किस तरीके से अटैच करें, तो कोई भी झोल आपके बाजू में ब्लाउज़ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 1.25 इंच की हमने यहाँ पर जो है इस तरीके से पट्टियाँ कट की हैं। और अब इन्हें जोड़ेंगे कैसे, तो सभी पट्टियों को इस तरीके से जोड़ना है। देखिए 2 पट्टी को पहले एक के ऊपर एक रखेंगे, फिर इसको तिरछा कुछ इस तरीके से कट करेंगे और इसके बाद एक दूसरे के अपोजिट करते हुए इस तरीके से रख देंगे जैसे वी शेप बन रहा हो। उसके बाद वहीं से हमें स्टिचिंग को मारना है, मार्जिन को लेते हुए। तो देखिए सुई को नॉक को अंदर करेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे, तो ये हमारा इधर उधर पट्टी नहीं जाएगा, बराबर जुड़ के आएगा। सेम इसी तरीके से बाकी पट्टियों को भी जोड़ लेंगे। तो पहले इस तरीके से हमें तिरछा ज़रूर कट कर लेना है और यहाँ पर कट करने के बाद सेम इसी तरीके से कट किया है, फिर जोड़ देंगे। तो हमें लंबी सी पट्टी को तैयार कर लेना है और इस तरीके से अब हमें ये ब्लाउज़ के गले में हमें लगाना है। तो देखिए हमने इस तरीके से रखा है ब्लाउज़ को और पट्टी को, और अंदर की ओर कुछ फोल्ड कर दिया है हल्का सा पट्टी का कपड़ा, और हम ऊपर की ओर 0.25 इंच का मार्जिन साइड में लेते हुए स्टिचिंग को करेंगे। और एक पट्टी जो है उसको हम थोड़ा थोड़ा सा खींच कर रखेंगे ताकि हमारा जो पट्टी है वो कंधे पर अच्छी तरीके से चिपक कर आए। इससे हमारे शोल्डर डाउन नहीं होते। जब शोल्डर के बीच जुड़े वाले हिस्से पर पहुंचेंगे तो वहां पर थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा करेंगे और एक पट्टी का, तो इस पट्टी को इस तरीके से हल्का सा हमें खिंचाव देते हुए लगाना है। ब्लाउज़ के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, यानी कि गले को यदि उसे हम खींचते हैं तो हमारे गले में फिर झोल आ जाएगा। और इस तरीके से देखिए उसके बाद हमें पलटते हुए इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड हो गया फिनिशिंग के साथ, और फिर से हमें एक स्टिच लगा लेना है साइड में। तो देखिए लगभग 0.25 इंच की चौड़ाई तक हमें इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पर हम ये पट्टी वाला बना रहे हैं, गोल पाइपिंग नहीं बनेगी, अंदर की ओर पलट के टोटल तुरपाई होगा। तो देखिए इसको भी इस तरीके से सिलने का तरीका है। अब जितना भी मार्जिन अंदर की ओर जो सिलाई वाला है उसे हम इस पट्टी के अंदर करेंगे ताकि फिनिशिंग रहे, और फिनिशिंग के साथ ही ब्लाउज़ को यदि आप सिलते हैं तो सुंदर दिखता है ब्लाउज़ देखने में और पहनने में भी आरामदायक होता है, इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हमें सेट करते जाना है और नीचे वाले जो कपड़े को है उसको भी इसके अंदर दबाते जाना है। तो पट्टी की सिलाई कर रहे हैं और साइड में करनी है सिलाई को। ध्यान से देखिए यहाँ पर हम साइड में किस तरीके से सिलाई को कर रहे हैं ताकि जो भी नीचे का मार्जिन है वो इसके नीचे दब जाए और बाहर की ओर ना निकले। तो इस तरीके से हमें सिल लेना है। और यदि आप इसको पाइपिंग वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से पाइपिंग लग गया है। अब देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें तुरपाई कर देनी होगी गले की, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला हमारा तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ब्लाउज़ की फिटिंग दे रखी है। अब इसमें हम बताएंगे कि झोल ना आए किस तरीके से आप बाजू को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लेस अटैच करना भी बता रहे हैं। ब्लाउज़ की बाजू जो होती है उसमें किस तरीके से लेस को अटैच करते हैं। दोनों लेसों को हमने बराबर से कट कर रखा है और फोल्ड करते हुए रखे हैं, सिलाई को चला रहे हैं बराबर किनारे किनारे। और ये हमेशा लेस जो होते हैं बाजू को तैयार करने के बाद ही लगाने चाहिए, इस तरीके की जो पट्टी वाले लेस होते हैं उनको। तो इससे जो ब्लाउज़ के जो बाजू होती है वो सुंदर दिखती है। और सेम थ्रेड का यूज़ करना चाहिए, किसी अलग कलर पे यूज़ करने पे वो अच्छा नहीं दिखता है। इसी तरीके से दूसरे वाले बाजू को भी हम
अटैच करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ तैयार कर लिया और आगे की जो गुलाई हमने नहीं दे रखा थी तो उसको अब इस तरीके से बराबर करके हमें इस गुलाई को दे देना है। तो लगभग 0.25 इंच की कर्व देंगे और इस तरीके से देखिए कैंची से कैसे कट कर रहे हैं तो कट कर देंगे। अस्तर वाले इस तरीके के जब भी ब्लाउज का बाजू बनाना हो तो इस तरीके से बाद में ही इसकी गुलाई का कर्व दें, इससे कभी भी ये इधर उधर नहीं हो पाता है। और निशान लगा दें जिधर कर्व दिया था, ताकि ब्लाउज में जोड़ते समय आपको याद रहेगा और समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिटिंग का निशान मैंने लगा रखा है, उस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है जो हमने मार्जिन ले रखा है उसको छोड़ते हुए। तो दोनों बाजुओं को हमने इसी तरीके से कर लिया है और एक बाजू से दूसरी बाजू का भी परफेक्ट नाप ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए सिलाई कर देंगे। अब हमें इसे बाजू को ब्लाउज में कैसे अटैच करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ब्लाउज़ है। अब इसको हम उल्टा करके रखेंगे और देखेंगे कर्व दोनों का एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए, बस वही साइड वाला होगा बाजू। देखिए इसका कर्व इधर जाएगा, इसका कर्व इधर जा रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा ये बाजू इधर की ओर जुड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है यानी कि बाजू का और ब्लाउज़ का जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है, उन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट में मिलाकर रखना है और राउंड राउंड करते हुए हमें इसकी फ़िटिंग को नाप लेना है। तो ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है फ़िटिंग का, ब्लाउज़ की बाजू का, और ब्लाउज़ की फ़िटिंग भी इससे मस्त रहती है, जिससे किसी भी तरीके का झोल नहीं आता है। तो ये तरीका परफेक्ट है। यदि आप बाजू को इस तरीके से जोड़ते हैं तो आपका जो बाजू है और जो ब्लाउज़ है वो कभी भी बाजू नीचे से खिंचता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से जॉइंट को मिला लिया। अब देखिए हल्का से लगभग 1/2 इंच के करीब ये बाजू वाला कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि 0.25 इंच हम फिर से दबा देंगे सिलाई को आगे से, यहाँ से जहाँ से हमारा बाजू गुलाई में जुड़ेगा। तो इसको हमने सिल लिया है, वहाँ से फिर से सिलाई चला ली। अब हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए फिर से हमने कैसे रखा है, उल्टा करते हुए दोनों चीज़ों को उल्टा रखा है, यानी कि ब्लाउज़ के बाजू को भी और ब्लाउज़ को भी। यहाँ पर दोनों चीज़ों को हमने इस तरीके से उल्टा रखा है। अब हम अटैच करेंगे। देखिए दोनों सिलाई एक दूसरे के अपोजिट में मिल रही है। अब हल्का सा हमें लगभग 0.25 इंच अंदर जाना है, यानी जितना मार्जिन हमें दबाना है ब्लाउज़ की बाजू को अटैच करते समय। देखिए इस तरीके से उसके बाद हमें घुमा लेना है, थोड़ा सा अंदर सिलाई चला के फिर घुमाते जाना है, और जितना हमारा स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा लगभग 1/2 इंच के करीब, या जितना भी हमें मार्जिन दबाने के लिए हमने लिया है। तो देखिए किस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें बराबर से रखते जाना है, बाजू को भी और ब्लाउज़ की गुलाई को भी। और नीचे से कपड़े को देखना होता है कि फंसे ना कपड़ा कहीं पे भी, और बराबर से हमारा सिर्फ बाजू की स्टिचिंग हो। तो इस तरीके के बाजू को अटैच करना बहुत ही परफेक्ट तरीका होता है कि ब्लाउज़ की फ़िटिंग जो होती है यहाँ से ख़राब नहीं होती है, और बाजू कभी भी नीचे से उठता नहीं है, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। इस तरीके से यदि आप बाजू को अटैच करते हैं, तो देखिए हम किस तरीके से सिलाई को चला रहे हैं, और इस तरीके से आप बाजू को जोड़ेंगे ना तो आपका जो बाजू है वो परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाएगा। और जब साइड में पहुँचेंगे लगभग 3 इंच की दूरी पर ही रहेंगे, तो यहाँ पर हम एक बार ब्लाउज़ को और बाजू की फ़िटिंग को मिला लेंगे ताकि बराबर आए। हल्का सा भी कम ज़्यादा कोई होता है तो खींच सकते हैं थोड़ा सा, ताकि दोनों मिक्स हो जाए, क्योंकि सिलते समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। और इसके बाद जो बाजू में जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसे एक तरफ मोड़ देंगे वी शेप में, और ब्लाउज़ वाला कपड़ा दूसरी तरफ मोड़ देंगे अपोजिट साइड में वी शेप में, ताकि वहाँ पर हमारी कोई भी कपड़ा इकट्ठा ज़्यादा ना हो इस वजह से, और फिटिंग अच्छी आएगी उससे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा बाजू अटैच हो गया है। ये देखिए किसी भी तरीके का झोल नहीं है, और पहनने पर भी इसमें झोल नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से दूसरे बाजू को भी हमें अटैच करना है। तो इसको भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए उल्टा किया हमने, और यहाँ पर ध्यान से देखिए दोनों की गुलाई एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, तो ये राइट है। यदि आप कभी भी इन बाजुओं में को जोड़ने में गलती करेंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड राइट साइड पर जोड़ देंगे और राइट वाला लेफ़्ट साइड पे, तो हमेशा ही ब्लाउज़ की फ़िटिंग गड़बड़ाएगी। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिस साइड की जो बाजू हो उधर ही जोड़ें।
तो देखिए हमने स्टिचिंग वाले मार्जिन को मिलाते हुए जो भी हमारी राउंड है ब्लाउज़ की और स्लीव्स की, दोनों को आपस में गुलाई में घुमा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए घुमा लेंगे। और ये बहुत इजी तरीका होता है, कोई टफ़ नहीं होता है। देखिए बराबर से मिल गया और थोड़ा सा भी ज़्यादा आएगा तो उसको हम स्टिचिंग करके दबा देंगे। ये देखिए हम यहाँ पर इसको स्टिच कर दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा बाजू में मार्जिन ज़्यादा आ रहा था तो यहाँ पर हमने इस तरीके से स्टिच कर दिया। तो ये तरीका है, इसको नाप लेते हैं। यदि एक बार में ही आ गया तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार और सिलाई चला देते हैं, इससे हमारी सिलाई भी जो होती है पक्की हो जाती है। अब हमें इसी तरीके से इसको अटैच कर देना है। देखिए मार्जिन वाला हिस्सा दोनों का आपस में मिलाते हुए हल्के से सुई को अंदर लेके जाएंगे, जितनी सिलाई में हमने कपड़े को दबाना है बाजू का और ब्लाउज़ का। उसके बाद फिर से थोड़ा सा घुमा के हमें राउंड राउंड घुमाते जाना है। कपड़े को हमें हर बार में सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो कपड़ा ब्लाउज़ का नीचे से दब सकता है एक्स्ट्रा। तो देखिए और बहुत ही ईजिली ये राउंड राउंड चला जाएगा यदि आप इसी तरीके से सेम रख के कपड़े को सिलेंगे तो। देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से हमारा ब्लाउज़ जो है बाजू में अटैच हो रहा है इस तरीके से। ये देखिए साइड पे चलाते जाना है। यहाँ पर हमने सेकंड वाले बाजू को भी जोड़ के दिखा दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब फिर से हमारा लास्ट में जो है ये दोनों ज्वाइन आमने सामने आ चुके हैं। अब यहीं पर लगभग 3 इंच दूरी पर इसको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए जब ब्लाउज को बाजू को अटैच कर रहे हैं तो। और यहाँ पर देखिए एक दूसरे के अपोजिट, ये देखिए इसको हमने हल्का सा फोल्ड किया और ये हमें वी शेप में फोल्ड कर देना है और इसे आगे की ओर फोल्ड कर देंगे और बाजू वाले को पीछे की ओर वी शेप में फोल्ड करके स्टिचिंग को गोलाई से चलाते जाएंगे। जब आप इसको स्टिच करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये हमें फोल्ड कर देना है ताकि नीचे कोई भी कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा ना हो। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा बाजू ये अटैच हो चुका है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा ये दोनों फिनिशिंग के साथ जुड़ के आया है और आप ये देख सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।